हेलो बच्चों, आज हम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प वर्ण किस वर्ग में आएगा? तो ऑप्शन के अनुसार ओष्ठ में। ठीक है, प बोलते समय हमारा क्या हो रहा है, दोनों ओंठ मिल रहे हैं तो ओष्ठ। अगला प्रश्न सामने देखते हैं। अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो बोलते समय हमारे दांतों पर लग रही है हमारी जीभ, तो कौन सा है? दंत। अगला प्रश्न हमारा आम्र शब्द है। तो आम्र क्या है? संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो आम्र क्या हो गया? तत्सम शब्द। अगला प्रश्न सामने, हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह लिखा जाता है। विस्मयादिबोधक का चिन्ह कैसे लिखते हैं हम? इस प्रकार से, जब हमें सरप्राइज मिलता है तो ये क्या है? विस्मयादिबोधक का चिन्ह इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्णों के उच्चारण समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वर्णमाला। ओके। आस्तिक का विलोम है। आस्तिक मीन्स क्या होता है? भगवान में आस्था रखने वाला। आस्तिक का विलोम क्या हो गया है? नास्तिक। नास्तिक मीन्स भगवान में आस्था न रखने वाला। देखो, किसी शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश को कहते हैं। किसी शब्द के, जैसे हमारा शब्द है ज्ञान, और इसके आगे क्या जुड़ गया? अ, तो क्या हो गया ये? अज्ञान। किसी शब्द क्या है? ज्ञान के पहले जुड़ने वाले शब्दांश को अ जुड़ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। ओके, तो किसी शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। अली मीन्स होता है भौरा, अली मीन्स होता है सखी। तो इनका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद है पो धन अन। देखो, पो, ओ धन अ, तो ओ धन अ को मिलकर के क्या बनता है? औ। और यह है हमारी अयादि संधि। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद हो गया है पो धन अन। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द, जो बहुत बोलता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? वाचाल। अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। सबसे पहले हमें क्या है? बहुव्रीहि समास की परिभाषा। जिस समास का प्रथम एवं द्वितीय पद प्रधान न हो बल्कि तीसरा पद ही प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसमें कौन सा है? लंबोदर। अगर हम लंबोदर का समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। तो इसका आंसर क्या निकल रहा है? गणेश। तो तीसरा पद प्रधान हो गया। ठीक है, तो इसमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? लंबोदर। अगला है, हिमालय से गंगा निकलती है। इस वाक्य में कारक है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा निकल रही है ना, अलग हो रही है। तो जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है, वहां पर कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। यहाँ पर प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या? कौन सा नहीं है? तो सविता, आदित्य, मार्तंड, ये तीनों क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं। वृंद नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न हमारा, श्याम सोता है। इस वाक्य में सोना क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, सहायक है। ठीक है, तो श्याम सोता है, सोना क्या है? क्रिया है। और इस सोने का इफेक्ट किस पर हो रहा है? श्याम पर हो रहा है। और श्याम क्या है? करता है, क्योंकि काम करने वाला कौन है? श्याम है। सोने का काम कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। ये तो हो गया कर्ता। इस वाक्य में कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? अकर्मक है। अकर्मक का मतलब क्या है? जिस वाक्य में कर्म नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, मारा क्या है? क्रिया। किसने मारा? राम ने मारा। राम क्या है? कर्ता। काम करने वाला कौन होता है? कर्ता। ठीक, और मारने का इफेक्ट किस पर हुआ? रावण पर हुआ ना। तो जब काम करने का असर जिस पर होता है वो क्या होता है? कर्म। इसमें रावण क्या है? कर्म। तो ये कौन सी, तो मारना कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। लेकिन श्याम सोता है, सोने का असर किस पर है? श्याम पर है। तो श्याम क्या है? करता है। इस वाक्य में क्या है? कर्म नहीं है, इसलिए कौन सी है? अकर्मक। ओके।
अगला प्रश्न देखो 14वां, क्रोध इनमें से किस प्रकार की संज्ञा है? तो क्रोध जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष या भाव के बारे में पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, देखो अभी हमने क्या बोला? ओ धन अ, क्या बोला हमने? आओ। तो ये दो ध्वनि थी और इनके मेल से क्या हो गया? दूसरा बन गया है, आओ बना। इसको हम क्या कहेंगे? संधि। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए मुहावरे कलेजा ठंडा होना के लिए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। बहुत खुश होना, मर जाना, किसी को कष्ट देना, संतोष होना। तो ये बोलते हैं कलेजा ठंडा होना अर्थात संतोष होना। इसमें व्यंजन के भेद हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3। पहला है स्पर्श व्यंजन, ये हैं आपके 25। कहाँ से कहाँ तक? देखो क ख ग घ घ 5, च छ ज ज य 5, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म, सब 5 हैं। तो 5 पंजे 25। ओके। अब स्पर्श व्यंजन हो गया है। अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। और एक होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? श, स और ह। ये ऊष्म व्यंजन हो गए हैं 4। तो इस प्रकार से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा, त्र किस प्रकार का वर्ण है? तो जो त्र है वो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्यों है वो संयुक्त व्यंजन? क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे त्र आदि त और र से मिलकर के बना हुआ है। इसमें क्या है? 2 वर्ण है। तो इस प्रकार से त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा दौड़ा। वाक्य में काला शब्द है। काला घोड़ा क्या है? संज्ञा। और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। इस घोड़े की विशेषता क्या? घोड़ा क्या है? काला है। तो इसलिए ये क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। अगला आपको एक गद्यांश दे रखा है जिसमें 21 से 25 तक प्रश्न है। आप लोगों ने इस गद्यांश को पूरा रीड करना है, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न है हमारा, किस देश का अतीत महान और गौरवमय रहा है? तो देखो हम यहाँ पर सबसे पहला लिखा हुआ है, भारत का अतीत महान और गौरवमय रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? भारत। ओके, ठीक, भारत। अगला प्रश्न है, भारत जन्मदाता है। शासन का, लोकतंत्र का, विज्ञान का, खेल का। जो हमें गद्यांश में लिखा हुआ होगा हमने आंसर वही देना है। देखो अगर आप लोग यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है लोकतंत्र का जन्मदाता भारत है। तो भारत किसका जन्मदाता है? लोकतंत्र का जन्मदाता है। और इसका आंसर क्या आ गया है? लोकतंत्र। अगला प्रश्न देखो क्या है, कालिदास थे, क्या थे? दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, महाकवि थे, राजनेता थे। ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, वाल्मीकि, कालिदास, भारवी जैसे महाकवि। तो कालिदास क्या है? महाकवि। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। अहिंसा और सत्य के पुजारी कौन थे? यहाँ देखो, और बुद्ध जैसे अहिंसा और सत्य के पुजारी इसी देश में पैदा हुए, बुद्ध जैसे। तो इसका आंसर क्या हो गया? बुद्ध। अहिंसा और सत्य के पुजारी कौन थे? बुद्ध। अगला प्रश्न है, भारत की महान भूमि को कहते हैं। भारत की महान भूमि को क्या कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे महान भूमि को हम भारत माता कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? भारत माता। ओके, 5 प्रश्न इसके हो गए। अगला पेपर आया इसमें मैथ्स का, शून्य है। शून्य क्या है? देखो जो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2,
3 4 5, ये क्या हमारे प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जब इसमें क्या मिल जाता है? शून्य। शून्य आ गया, 0 1 2 3, तो शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है। अपरिमेय संख्या अभी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो शून्य, तो शून्य क्या है? हमारी पूर्ण संख्या है। अगला, उन सभी अभाज्य संख्याओं जो 17 से बड़ी नहीं हैं का योगफल है। अगला प्रश्न हमारा, उन सभी अभाज्य संख्याओं जो 17 से बड़ी नहीं है का योगफल है। सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याओं की जानकारी होनी आवश्यक है। वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, केवल स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो कौन सी हैं? 2 3 5 7 11 13 17, क्योंकि इसने बोला 17 से बड़ी, मतलब 17 इसमें इंक्लूड है। जो 17 से बड़ी नहीं हैं, क्या सब 17 से क्या है? 17 से छोटी हैं, तो इनका योगफल कितना होगा? देखो 10 20 30 37 38 39 40 47 50 55 56 57 और 1 58, कितना आ गया? इनका जोड़ कितना आ गया है? 58। तो उन सभी का योग कितना आ गया है? 58 आ गया है। अगला प्रश्न है, 45 60 और 75 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग होगा। हमें 45 60 और 75 का क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है। सबसे पहले हम 5 का भाग देंगे, 5 9 45, 12 पंजे 60 और 15 पंजे 75, ठीक है। 3 3 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15। अब यहाँ देखो, इसमें 3 का भाग होगा तो 4 में नहीं होगा, 5 में नहीं होगा। 2 का होगा तो 4 में होगा, 3 और 5 में नहीं होगा। 5 का भी वैसे ही है, इसलिए इसका मौसम कितना आ गया है? 5 गुणा गया 3 15। हमें ध्यान रखना है कि हमारा मौसम कितना आया है? 15 आया है। अब हमें क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 45 60 और 75 का लघुत्तम समापवर्तक, 5 9 45, 12 पंजे 60 15, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15। 3 का देंगे तो 3 एकम 3, 4 वैसे रहेगा, 5 वैसे रहेगा। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 5 वैसे रहेगा। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2 और लास्ट में 5 का, ठीक है। वैसे भी लास्ट में अभाज्य संख्या आ चुकी हैं ये। तो यहाँ पर देखो 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 पंजे कितना आ गया? 900। ये बोल रहा है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग। तो 900 और 15 का योग कितना हो गया? 915। हमारा आंसर क्या आ गया? 915 आ गया है। अगला प्रश्न है, ये साइन हमारे पास दिया हुआ है, एक पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है। पूर्ण संख्या को व्यक्त करता मतलब 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। निम्न गणितीय संक्रिया में का मान होगा, इस चिन्ह का मान क्या होगा? तो देखो यहाँ पर देखो, जो अपना आंसर है पहले उस पर ध्यान दो। 5 है, तो 5 में किसका गुणा करके 5 आता है? या तो 3 का या 5 का, ठीक है। 3 का देखो, अगर हमें यहाँ पर अगर 3 रखना तो यहाँ भी हमें 3 रखना पड़ेगा। 3 पंजे 15, 5 हंसले, 3 3 और 1 10, तो नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये 3 नहीं है, तो तब क्या रखना पड़ेगा? 5 5 रखो, यहाँ भी रखो, यहाँ पर भी रखो। 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 पंजे 25, 26 27 के 7 हासिल 2, 5 7 35, 36 37 के 7, 3 5 40 और 3 43 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा? 5। हमें यहाँ पर ये देखना है कि इस इकाई में क्या आ रखा है। इकाई से हमें पता चल जाएगा हमें किसका गुणा करना होगा। शून्य आ रखा है, 2 पंजे 10, तो हम 5 का नहीं करेंगे, 3 का नहीं करेंगे, 2 और 4 का करते हैं कि नहीं। इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये कितना है? एक्सएल। एक्सएल क्या होता है? 40, और ये 9 है, तो ये कितना हो गया? 49। एक्सएल के 40 हो गया ना, प्लस 9 49 हो गया। एलएक्स कितना हो गया? 60, LX1 है 61, कितना हो गया ये? 9 और 1 10, 6 और 4 10 और 1 11, 110, 11 110। 110 को हम कितना लिखेंगे? C तो 100 हो गया है, और 10 CX। हमारा आंसर कौन सा होगा? CX। अगला प्रश्न है, ऋण 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, ठीक।
इसको करने से पहले एक चीज़ समझते हैं। जैसा हम कहते हैं एक लड़का 5 साल का है और दूसरा 8 साल का है, इन दोनों में कितने साल का अंतर है? कितने साल का अंतर है? 3 साल का अंतर। हमने क्या किया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर है ऋण 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। तो इसका अंतर क्या होगा, हमने क्या करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, लेकिन 20 का चिन्ह क्या है, ऋण 20 है। यहाँ पर क्या होता है 100 ऋण ऋण का धन 20, इसका अंतर कितना आ जाएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। स्मृति कथक नृत्य की कक्षाओं के लिए प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार को जाती है। यदि उसकी प्रत्येक कक्षा 50 मिनट की होती है तो 3 सप्ताह में कितने समय कथक नृत्य सीखती है? देखो, कक्षा तो उसकी एक ही है, कौन सी, कथक की, ठीक है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि कितनी कक्षाएं होंगी, कक्षा तो उसकी एक ही चल रही है कथक की, और वो सप्ताह में 3 दिन, और प्रत्येक दिन कक्षा कितने मिनट की है, 50 मिनट की है। तो एक सप्ताह में कितने मिनट पढ़ लिया है उसने, कितने मिनट गई वो कक्षा में, 150 मिनट, ठीक है। अब 3 सप्ताह कब पूछ रहे हैं, तो 3 सप्ताह में कितने हो गए, 450 मिनट हो गए, 15×3 = 45, 450 मिनट हो गए। लेकिन हमें आंसर किस में निकालना है, घंटे और मिनट में। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, हमारे पास कितने मिनट है, 450 मिनट है, 60 का भाग दो, ठीक है, 7 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 420 आ गया, 60×7 420, 5 में 2 गया 3, तो 7 घंटे और कितने मिनट आ गया, ये 30 मिनट आ गया, 7 घंटे और 30 मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, रोहित ने बाजार से 3 से 3/4 किलोग्राम आलू तथा 1 से 7/8 किलोग्राम प्याज खरीदा। सब्जियों का कुल भार है, देखो सब्जियों का कुल भार है, तो हमने क्या करना है, 3 से 3/4 हम कैसे लिख सकते हैं, 3 धन 3/4, और 1 से 7/8 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 धन 7/8, ठीक। अब 3 और 1 कितना हो गया, 4, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 3/4 धन 7/8, इनके हर समान कर दो, ठीक, कितना हो गया 4 धन 3 दूनी 6/8, 7/8, जोड़ के लिखो 4 धन 6 और 6 12 13/8। अब इसको आप विषम भिन्न में बदलो, सॉरी, अब इसको आप संयुक्त भिन्न में बदलो, 13/8 को, कितना हो गया 4 धन, कितना हो गया 4 धन 8 का भाग दो, 8 एकम 8, 9 10 11 12 13, 1 सही 5/8। हम इसको कितना लिखेंगे, 4 धन 1 से 5/8 को हम कितना लिखेंगे, 1 धन 5/8, कितना हो गया 5, 5 सही 5/8, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, देखो 3 सही 3/4 था, और 1 सही 7/8 है, 4 3 12 और 3 15, 15/4, 7 एकम 8 एकम 8 और 7 15, 15/8, इनके हर समान कर दो, 2 का गुणा 15 दूनी 30, 30/8 और 15/8, 30 4 45, 45/8, 8 का भाग दो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 सही 5/8, कितना आ गया हमारा आंसर, डी। अगला प्रश्न हमारे पास 12.5 भागा पी मतलब बटे पी बराबर 125 है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, वज्र गुणा, कितना हो गया ये 125, पी बराबर 12.5, पी बराबर कितना होगा 12.5/125। तो इसमें क्या हमें 125 का भाग देंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 125 का भाग दो 12.5 में, होगा नहीं होगा, 12 शून्य 125 शून्य की 125, 12 दशमलव ऊपर निकाला 5, 125 से कम 125, तो कितना आया 0.1, हमारा आंसर क्या हो गया, सी, ठीक।
अगला प्रश्न है, संख्या में 4 तथा 2 के स्थानीय मान का अंतर है। संख्या देखो 4 और 2। 4 हमारा कौन सा स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 1000। कितना हो गया? 40,000। और 2 का स्थानीय मान, 2 कौन से स्थान पर? इकाई पर है, तो उसका स्थानीय मान कितना होगा? 2। देखो 4 है, 4 हमारे 10,000 वाले स्थान पर है, तो कितना हो गया? 40,000 हो गया। 2 हमारे इकाई के स्थान पर है, तो उसका स्थानीय मान कितना हो गया? 2। इनका अंतर 10 में से 2 गया 8, 9, 9, 9 और 3 कितना आ गया? 39,998। ठीक है। अगला प्रश्न है, का मैं निम्नलिखित में x का मान है। देखो अभी हमने इस प्रकार का प्रश्न किया था। जिस प्रकार के प्रश्न होते हैं इनमें क्या करते हैं? वज्र गुणा करते हैं। तो कितना हो गया? 18 x बराबर 15 गुणा का 6। x बराबर कितना होगा? 15 गुणा का 6/18। 6 का भाग 2, 6 3 18, 3 का भाग 2, 3 5 15। कितना आ गया? 5। x का मान कितना हो गया? 5। अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से आयत बनाया जाता है। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल है। 20 सेंटीमीटर लंबा एक पतला वायर है, उसे क्या बना रहे हैं? आयत बना रहे हैं। और आयत की चौड़ाई कितनी है? 4, तो ये भी 4 हो गया। तो लंबाई कितनी हो गई? क्योंकि 20 सेंटीमीटर लंबा है, तो जो परिमाप है वो कितना? 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर लंबे वायर से बना हुआ है। तो 4 4 8, ये हो गया। कितना बचा? 12। 6 ये हो गया और 6 ये हो गया है। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा गए चौड़ाई, 6 चौको 24 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के वर्ण एच में कौन सा कोण देख सकते हैं? तो कौन सा कोण देख सकते हैं? समकोण दिख रहा है, समकोण 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, सुभाष ने अपने दोस्त से 9,588 रुपये उधार लिए। उसे अगले 6 महीने में बराबर बराबर किस्तों में हर महीने पैसे वापस करने हैं। प्रत्येक महीने उसके द्वारा वापस की जाने वाली धनराशि कितने महीने में बांटने? हमने 6 महीने में बांटने ना, बराबर बांटने हैं। जहाँ बराबर बांटने हैं वहाँ भाग 6 का भाग तो सीधे 9,588 में, क्योंकि हमने 9,588 रुपयों को 6 महीनों में बराबर बांटने हैं। हम ये देखेंगे कि उसने एक महीने में कितना पैसा वापस करना है। 6 का भाग 2, 6 कम 6, 9 में से 6 घटाया 3, नीचे उतरा 5, 6 पंजे 30, 5 8, 6 48, 6 नमा 54, फिर 4 8 आया 6 8 48। कितना रहा? 1 5 9 8, क्योंकि 6 8 48, 1,598 रुपये। ठीक है। अगला प्रश्न है, रवि प्रतिदिन एक पुस्तक के 20 पृष्ठ पढ़ता है। फरवरी 2024 में उसके द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या है। तो प्रत्येक दिन कितना पृष्ठ पढ़ता है वो? 20 पृष्ठ, मतलब एक दिन में 20 पृष्ठ पढ़ता है। फरवरी 2024 में, 2024 क्या है? लीप ईयर है। ठीक, तो फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। तो एक दिन में 20 पृष्ठ पढ़ता है, तो 29 दिन में 20 गुना गए 29, 0 2 नमा 18, 2 2 4 5, 580 पृष्ठ पड़ेगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती है। किसी वृत्त के केंद्र, केंद्र ये है, उससे होकर जाने वाली जो जीवा होती है वो क्या कहलाती है? व्यास। अगला प्रश्न है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो इनमें से प्रथम संख्या का वर्गमूल होगा। तो 3 क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। तो अगर एक x है, दूसरी x प्लस 1 होगी, तीसरी x प्लस 2 होगी। इन सब का योग कितना है? 15 है। इनको जोड़ो, कितना है? 50 15। x कितना हो गया? 3x, 2 और 1 3, बराबर कितना हो गया? 15। 3x बराबर 15 ऋण 3 कितना हो गया? 12। x बराबर कितना हो गया? 3 चौको 12 4। तो x का मान कितना हो गया? 4। अगली संख्या हो गई 5 और अगली संख्या हो गई 6। इनको जोड़ो, 6 और 4 10 और 5 15। तो पहली संख्या का वर्गमूल पूछ रहा था, 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2, 2 दूनी 4 b। अगला प्रश्न है, 240 का 80% एंड 400 के 35% से कितना अधिक है? तो पहले 240 का 80% निकालेंगे। 240 का 80% निकालेंगे, कितना हो गया? 32
8 दूनी 16 19 192 आया। और ये कह रहा 400 के 35% से, 400 का 35%, 20 15 150। ठीक है, इनका अंतर कितना आ रहा है? 2। 192 से 150 को घटाओ 42, तो कितना आंसर आ गया हमारा? 42। अगला है 2/1000 धन 2/100 धन 2/10 धन 2 का दशमलव रूप होगा। तो 1000 का भाग अगर हम 2 में देंगे तो कितना आएगा? मैं एक बार भाग देना सिखा देती हूँ। यहाँ पर 1000 का भाग आप 2 में देंगे, 1000 का भाग 2 में दो, 1000 शून्य की शून्य, क्योंकि होगा ही नहीं, 2 नीचे आया। इसके पीछे तुम दशमलव बिंदु, क्योंकि किसी भी संख्या का दशमलव बिंदु क्या होता है? उसके पीछे होता है। अब हम इस शून्य को नीचे निकालना चाहें तो तब तक नहीं निकालेंगे, तब तक नहीं दशमलव बिंदु ऊपर लगाए नहीं। निकाला, यहाँ पर कितना हो गया? 20। अभी 1000 का भाग 20 में नहीं होता है, 1000 शून्य की शून्य, कितना आया? 20। फिर हमने शून्य निकाला, अभी भी नहीं होगा, तो 1000 शून्य की शून्य, कितना आया वहाँ पर? 200 ही आएगा। फिर इस शून्य को निकालेंगे तो वहाँ पर कितना हो जाएगा? 2000, 1000 दूनी 2000। तो 1000 का भाग में देकर कितना है? 0.002, मतलब दशमलव कितने अंकों के आगे आया? 3 अंकों के आगे आया। 100 का भाग देंगे तो 2 अंकों के आगे आएगा, 10 का भाग देंगे तो 1 अंक के आगे आएगा, और 2 ये खुद है। कितना हो गया है? इनको अगर हम जोड़ेंगे तो इनको किस प्रकार से ऐड करते हैं, ये देखो, 0.002, अगला है 0.02, अगला है 0.2, और अगला है 2, क्योंकि तो 2 पूर्ण है, इसको मुझे लगा दो। कितना आ गया? 2 2 2 और 2। हमारा आंसर आ रहा है 2.222। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक संख्या का आधा 45 है। जिस संख्या का आधा 45 होगा तो वो संख्या कौन सी होगी? 90 होगी। उस संख्या का 1/3 होगा, तो 90 का 1/3, 3 तिया 9, 30। 3 का भाग 90 में देख कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, तो आंसर कितना हो गया? 30। फिर जिस संख्या का आधा 45 होगा तो श्योर है वो संख्या कौन सी? 90 है। 90 का 1/3, 1/3 मतलब 90 को हमें 3 भागों में बांटना है, तो 30। अगला प्रश्न है, 60 मीटर परिमाप वाले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, कोई एक वर्गाकार आकृति है, इसका परिमाप कितना है? 60 है। 60 है तो कितने कितने हो गए उसके बचा? 60 में पहले कितने, क्योंकि हमें 60 को कितने भाग में बांटना है? 4 भाग में बांटना है। जो आकृति होगी उसकी बजाय क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, 4 का भाग 2, कितना आ गया? 50। तो 15 हो गए इसकी बजाय, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 हो गई। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल कितना होता है? 15 गुणा गए 15, भुजा गुणा गए भुजा, 225 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए, 225 वर्ग मीटर। अगला है, निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न है। देखो, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। ये देखो 5 भागों में बांट दी। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 1/5। इस 1/5 का मतलब क्या है? हमने किसी वस्तु के क्या किए? 5 भाग किए और उसमें से 1 भाग लिया, ये हुआ 1/5। 1/2, 2 भाग किए और 1 भाग, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें से? 1/2। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 1/5। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 99। इनका अंतर 1 0 9, कितना है? 901। अगला प्रश्न देखो, 12,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। सब ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा गए दर गुणा गए समय बटे 100। मूलधन क्या होता है? जिस रुपये पर ब्याज लगता है वो मूलधन कहते हैं। तो ब्याज के लिए कितना पैसा? 12,000 है। दर का मतलब क्या है? 100 रुपये पर हमें 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5 रुपये। 5% का मतलब क्या हुआ? 100 रुपये पर 1 साल में 5 रुपये ब्याज। तो 5 मूलधन गुणा कर दर समय 3 साल के लिए बटे 100, 200 ने काट दी।
5 या 15, 15 शून्य में 21 शून्य, 15 दूनी 30 की शून्य से 3, 15 कम 15, 16, 17, 18, कितना है 1800। ब्याज हमें कितना मिलेगा 1800 रुपये ब्याज मिलेगा। एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, सबसे छोटा कोण होगा। तो जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो इसको हम क्या करेंगे 3 भागों में बांट दो, x, 2x और 3x जो कोण दे रखे हैं, ठीक है। तो इनका योगफल कितना हो गया 180। देखो ये 1:2:3 में बटे हुए, इसको लिखने का तरीका क्या है x, 2x और 3x, इनका जोड़ करो कितना हो गया 6x हो गया। 6x बराबर 180, x बराबर कितना आ गया 6 3 18 30। x तो सबसे छोटा कोण, देखो पहला कोण 30 निकला, x 30, 2x वाला कितना निकलेगा 60, 3x वाला कितना निकलेगा 90। सबसे छोटा कोण कौन सा हो गया 30। अगला इसमें मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न है। 51 से 100 तक। वन अनुसंधान स्थित है, कहाँ है देहरादून में है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पाणा रानी मसूरी ठीक है, सरोवर नगरी नैनीताल सही है, योग नगरी ऋषिकेश सही है। कौन नहीं है कुंभ नगरी देहरादून नहीं है, क्योंकि कुंभ नगर कौन है हमारा हरिद्वार, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस जिले में अस्कोट वन्य अभ्यारण्य स्थित है। अस्कोट वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है हमारा पिथौरागढ़ में। निम्न में कौन सा नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित नहीं है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कौन सा नहीं है डी गिर नेशनल पार्क। प्रश्न है विश्व सांस्कृतिक धरोहर रम्माण का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में होता है। तो यह चमोली जनपद के सलूड़ गांव में होता है। इसमें रामायण से जुड़े प्रसंग रहते हैं और जिससे रामायण से ही इसका नाम क्या पड़ा है रामायण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हंसुली कहाँ पहनते हैं गले में, धवली हाथ में, नथुली नाक में। तो पौंची, पौंची कहाँ पहनते हैं हाथ में, तो ये गलत है। अगला प्रश्न उत्तराखंड से लोकसभा की सीटों की संख्या है। उत्तराखंड से लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है 5, जो कि 3 तो हैं गढ़वाल मंडल से और 2 हैं तुम्हारे कुमाऊं मंडल से। कुमाऊं मंडल में है आपका अल्मोड़ा और नैनीताल, और यहाँ जो गढ़वाल मंडल में 3 हैं, एक तुम्हारा पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र, दूसरा हरिद्वार और तीसरा टिहरी, ठीक है। तो ये हो गए। वंदना कटारिया संबंधित है। वंदना कटारिया कौन से खेल से संबंधित है हॉकी से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। रतौंधी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इनमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। अब हमारा प्रश्न कंप्यूटर, टेलीविज़न, गीजर और मशीन, इनमें कौन अलग है। देखो कंप्यूटर भी मशीन है, टेलीविज़न भी मशीन है और गीजर भी क्या है मशीन है, लेकिन मशीन क्या है इनमें से अलग है, ठीक है, क्योंकि तीनों ही मशीन है। तो यहाँ पर मशीन दिया हुआ है, ये मशीन क्या है अलग है, ठीक है। अगला प्रश्न है वॉलीबॉल, फुटबॉल, शतरंज, बेसबॉल। तो वॉलीबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल क्या है आउटडोर गेम्स हैं और शतरंज क्या है इंडोर गेम्स, ठीक। अगला प्रश्न है दिसंबर, अप्रैल, मार्च और जनवरी, इनमें से कौन अलग है। तो दिसंबर, मार्च और जनवरी में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, इसलिए इनमें से कौन अलग है अप्रैल। अगला है दही, मक्खन, घी, तेल, ये सब दूध से बनने वाले हैं, तेल इनमें क्या है अलग है। देहरादून, इंदौर, रांची, रायपुर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, झारखंड की राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, इंदौर क्या है मध्य प्रदेश का एक शहर है। इनमें भी क्या है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। घड़ी का संबंध जो समय से होगा वही थर्मामीटर का यहाँ आएगा। तो घड़ी क्या दिखाती है समय को शो करती है, तो जो थर्मामीटर है वो क्या शो करता है तापमान को, टेम्परेचर दिखाता है, ठीक है, तो तापमान को शो करता है। अगला क्या है गाजर क्या है जड़, तो पपीता क्या है फल है, तो फल।
अगला है पंजा किससे संबंधित है? बिल्ली से। तो खुर, खुर किससे संबंधित है? घोड़े से। जिस प्रकार से तारा सूर्य से संबंधित है उसी प्रकार से उपग्रह किससे संबंधित है? तो सूर्य क्या है? एक स्टार है, ठीक है। उसी प्रकार से उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या होगा हमारा आंसर होगा। देखो जैसे ऋषिकेश का संबंध क्या है? गंगा से, उसी प्रकार से श्रीनगर का संबंध किससे है? तो ऋषिकेश में गंगा नदी बहती है, श्रीनगर में कौन सी नदी बहती है? अलकनंदा नदी। अब प्रश्न संख्या 71 से 75 तक निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के अगले पद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो प्रश्न नंबर 71, 100, 121, 144, 169, 196, 225, ठीक है। हमने आगे की संख्या निकालनी है। 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग। 121 11 का वर्ग। 144 12 का वर्ग। 169 13 का वर्ग। 196 14 का वर्ग और 225 15 का वर्ग। इसके बाद क्या आएगा? 16 का वर्ग आएगा। 16 का वर्ग कितना होता है? 256। हमारा आंसर क्या होगा? 256 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 81 64 49। देखो 81 9 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 4 चौको 16, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 12 13 15 18 22। ये क्या है? 12 में 1 जोड़ा, 13 में 2 जोड़ा, 15 में 3 जोड़ा, 18 में 18 19 20 21 22 कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। उसी प्रकार से 22 में 5 जोड़ेंगे, 22 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 27। इसमें क्या हो रहा है? हम 1 2 3 जोड़ने पर लगे हुए हैं और सीरीज आगे बढ़ रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है 12 17 27 42 62 है। 12 में 5 जोड़ा, 17 में 10 जोड़ा, 27 में 15 जोड़ा, 42 और 42 में 20 जोड़ा, 62। अब कितना जोड़ेंगे? 25 जोड़ेंगे। 62 में 25 जोड़ो, 60 70 80 5 85 2 87, सी सही। अगला प्रश्न हमारे पास 75 15 25 5 15 यहाँ पर हमें निकालना है। तो 75 का 15 कैसा आया? इसमें क्या दिया? 5 का भाग दिया, आ गया 15 आ गया। 15 का 25 कैसा आया? इसमें 10 जोड़ा, 15 में 10 जोड़ा 25। फिर 25 का 5 कैसा आया? 25 में 5 का भाग दिया, 5 5 25। फिर 5 में कितना जोड़ा? 10 जोड़ा, 15 आ गया। फिर हम क्या करेंगे? इसमें 5 का भाग देंगे। तो 5 ये 15 में 5 का भाग दो, 5 दिया 15। आंसर क्या आएगा हमारा? 3। अंग्रेजी शब्दकोश निम्न शब्दों को उचित क्रम में लगाइए। अच्छा देखो पी आर शब्दों का क्या है? पी आर है, पहले पी आर लिखो, पी आर, ठीक है। पी आर ए, पहला वाला कौन सा आएगा? पी आर ए। सब ई वाले हैं तो पी आर ए आई एस सी, सबसे पहले में तो प्रेज आ गया दूसरा वाला। तो देखो ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल। अब दूसरे स्थान पर देखो क्या? देखो पी आर ई सब जगह है, पी आर ई सब जगह है। उसके बाद देखो पी आर ई, इसमें ए है, पी आर ई ए, पहले ए आ रहा है, पी आर ई ए। तीसरे वाले में देखो पी आर ई सी, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। फिर इन दोनों में देखो, ये इस वाले में आई है, यहाँ वाले में ई है। तो पहले कौन आता है? पहले ई आता है, पहले ई वाला आएगा तब वाला आई वाला आएगा। तो हमारा क्या बन रहा है? प्रेज आया हमारा पहले नंबर पर, दूसरा तब पी आर ई ए सी एच पहला बार आया, पी आर ई सी ई फोर्थ नंबर आया। हमारा क्या रहा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न निम्नलिखित संख्याओं में से ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं में अपना एक और किसी अन्य संख्या का भी भाग होता है। तो 4 से स्टार्ट होती हैं, 4 6 8 9 10 12, इस प्रकार से क्या भाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले ठीक बाद में भाज्य संख्या हो। देखो 5 8 9, इसमें तो 5 अभाज्य संख्या है तो ये तो नहीं है। फिर देखो 9 8 4, एक तो ये है 9 8 4, 9 भी क्या है? भाज्य संख्या है, 8 भी क्या है? 4 भी क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है।
फिर इसको देखो 4 8 6, 4 विभाज्य संख्या है, 6 विभाज्य संख्या है, ठीक हो गया। 9 8 9 दोनों भाज्य संख्या है, ठीक है। और 9 8 5 ये नहीं है, 5 8 6 तो नहीं होगा। 9 8 4 4 कितने हैं 4। तो ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले ठीक बाद में क्या भाज्य संख्या है, तो ये आप देख सकते हैं कितने हैं 4। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को 5 1 4 लिखा हुआ TEN, 10 को क्या लिखा हुआ 5 1 4 और KEN क्या लिखा हुआ 6 1 4। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले EE 1 1, ई के तो क्या है 1। अगला देखो हमें ENK को लिखना है ना, ENK को, ये तो पता चलेगा मैं एन देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ सॉरी यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, 4 4। तो एन के लिए क्या आ गया 4। अब बचा क्या के, तो के लिए क्या आएगा 6। तो यहाँ तो टी है, टी के लिए 5। तो ENK को ई के लिए आ गया हमारा 1, एन के लिए आ गया 4 और के लिए आ गया 6, 1 4 6। हमारा आंसर सही होगा। किसी सांकेतिक भाषा में टीम को TEAM क्या लिखा हुआ है MAET, जस्ट उल्टा किया हुआ है। HEAR को क्या लिखेंगे, HEAR को क्या लिखेंगे RAEH, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक को A, 2 को B, 3 को C, 4 को D, 5 को E, तो 4 2 1 3 5 को क्या लिखेंगे। तो 4 के लिए क्या है D, 2 के लिए क्या है B, 1 के लिए क्या है A, 4 2 1 3, 3 के लिए क्या है C और 5 के लिए क्या है E, DBACE, ऑप्शन नंबर डी। अब ये आकृतियाँ दे रखी, इनमें से आपने देखना ये किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पहले 5 चिन्ह है, फिर 4 चिन्ह हो गए, यहाँ 3 चिन्ह हो गए, अब कितने होंगे 2 होंगे। पहले वाले में कौन हटा वृत्त हटा, फिर दूसरे वाले में कौन हटा इंटू का हटा, तीसरे वाले में कौन हटेगा प्लस हटेगा। तो कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 82, इसमें देखो समस्या आकृति में क्या हो रहे हैं, पहले यहाँ पर 2 चिन्ह है, यहाँ पर 3 हो गए, लेकिन 3 कैसा हुआ इसके 2 ही पैर हैं। यहाँ पर 4 हैं, यहाँ कितना हो गया 5 होंगे, लेकिन कैसे वाले होंगे जो 5वां बढ़ेगा उसमें 2 ही पैर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। 83 वाला प्रश्न देखो, 3 ये है, 1 बड़ा लेकिन 1 तिल्ली, ठीक, फिर ये पूरी हो गई 4, फिर जो होगा तो आधा ही आएगा। तो कौन सा वाला आएगा ऑप्शन नंबर ए। 84 वाला प्रश्न देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है एक एक करके इसमें फिर वो चिन्ह ऐड हो रहे हैं। इसमें एक ये है, फिर दूसरे वाले में ये बढ़ेगा, तीसरे वाले में एक और बढ़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं किसमें बढ़ा हुआ है ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ प्रश्न नंबर 85 में देखो समस्या करती है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हो गए हैं, यहाँ 4, अब यहाँ क्या होंगे 5, तो ऑप्शन बी। अब देख सकते हैं आप इनमें क्या लिखा हुआ है 1 इज ऑड, एक अलग है इनमें से, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो देखो पहले वाले में क्या हो रहा है, बाहर है 6 भुजाओं वाली आकृति है, अंदर 5 भुजाओं वाली आकृति है। यहाँ 3 भुजाओं वाली है, यहाँ 4, यहाँ बढ़ गया है, यहाँ 5 है, यहाँ कितने हैं 4, यहाँ 4 है, यहाँ 3। देखो इनमें क्या हो रहा है घट रहा है, अंदर क्या है घट रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है अंदर वाली आकृति की भुजा क्या हो रही है बढ़ रही है। तो कौन सा वाला सही है हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, मतलब अलग है इनमें से। इनमें देख सकते हैं इनमें सब में स्टार बने हुए हैं, ये क्या हो रखे हैं इनमें 2 पार्ट ब्लैक हो रखे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रखे हैं 3 पार्ट ब्लैक हो रखे हैं। तो कौन सा अलग है डी वाला अलग है। 88 वाला प्रश्न देखो, इनमें 1 2 और 3 एक जैसे हैं, लेकिन ये तीर इसका अंदर गया हुआ है, तो ये अलग है ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 89, इनको देखो, इसमें ए, बी और डी ये तीनों एक जैसे हैं। क्यों है ये एक जैसे हैं? देखो इनके चित्र को देखो, ये हैं इस प्रकार से हैं, ये और इन सब के फिगर इसी प्रकार से हैं। इनमें दो इस प्रकार से हैं और दो इस प्रकार से हैं। लेकिन सी वाले में देखो, इसके एक एक साइड हो रखे हैं। यहाँ इनके दो दो साइड मुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ इनका एक ही साइड मुड़ा हुआ है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी अलग है। 90 वाला देखिए, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन इनमें क्या है? आयत अलग है। प्रश्न नंबर 91 से 95 तक बाईं ओर समस्या आकृति है, दाईं ओर उत्तर आकृति है। समस्या आकृति के समान आकृति को उत्तर आकृति में से चुनिए। ठीक है, तो देखते हैं। ये समस्या आकृति है, उत्तर आकृति, इसी की तरह की आकृति हमने ढूंढनी है। तो कौन सी है? ऑप्शन सी। देखो बिल्कुल वैसी है। बयान वाली आकृति देखो, इस प्रकार की कौन सी आकृति है? ऑप्शन डी। 93 वाले में देखो, ये वाली आकृति बिल्कुल सेम, यहाँ ऑप्शन सी। और अगली आकृति देखो, कौन सी है इसमें से? ऑप्शन डी, बिल्कुल वैसी है। और 95 वाली देखो, तो 95 में कौन सी है? ऑप्शन ए, बिल्कुल वैसी आकृति है। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, इसमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित प्रश्न में समस्या आकृति की गई है जिनका एक भाग अपूर्ण है। अच्छा, इनका एक भाग अपूर्ण हमने पूरा करना है। तो देख सकते हैं आप, जो ये खाली है इसको आप इस ढंग से फिल कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से भरना है। देखो जैसे अन्य आकृति वैसे भरना है। ये वाला कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? बी वाला। सब बाहर की ओर है ना तीर, इन सब में तीर बाहर की ओर है, तो इसमें भी बाहर की ओर है, बी। 97 वाला देखो, इनमें क्या हो रहा है? बीच में वृत्त बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? वृत्त बनेगा और ये नीचे की ओर होगा। तो देखो इसमें से कौन सा आकृति है? ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें देखिए आप, इसको भी हमें वैसे ही बनाना है। ऑप्शन ए। ठीक है,